अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो हम प्याज का बीज तैयार करने के लिए प्याज लगाते हैं, आम ज़ुबान में इसको गंढेला भी कहते हैं। इसके ऊपर एक बड़ा मसला आता है फंगस का, और इस साल बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस मसले की वजह से। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। आज हमारे साथ मौजूद हैं खालिद अफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद अफरीदी साहब पिछले 15 साल से यही काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, और ख़ासकर फंगस के ऊपर। सिर्फ आज तो हम बात कर रहे हैं प्याज की, वैसे तमाम सब्जियों के फंगस के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और बहुत एक्सपर्ट हैं। हम इस वीडियो में इनसे पूछेंगे कि ये जो फंगस है इससे कितना नुकसान हो सकता है, और इसका बाद में इनसे हल भी पूछेंगे। जी खालिद भाई, तो बताएं, इसमें सबसे पहले तो आप हमें बता दें कि कितना नुकसान हो सकता है। इसको एक बीमारी लगी हुई है जिसका नाम है पर्पल ब्लाच। इस बीमारी से क्या होता है, ये ऊपर से ही टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे ये टूटना शुरू होगा ये ख़त्म हो जाएगा। खालिद भाई, आप ये बताएं, पर्पल ब्लाच की अगर हम इसकी तदारक नहीं करते कितना नुकसान हो सकता है? ये इसका यही नुकसान है, ये टोटल ख़त्म हो जाएगा। टोटल मतलब हाँ, सारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपने फंगस की स्प्रे कर ली, मगर आप इस बीमारी का तदारक नहीं करते, सही है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अब हम अगला स्टेप आ जाते हैं, इसकी अलामात क्या है वो हमें बताएं। इसकी अलामत नज़दीक ले आएं जी। ये अलामत है इसकी। ये जो बीमारी है, ये बीमारी है, एक फंगस है। उसके अलावा ये जो बीमारी है, जिस तरह ये वाली बीमारी है, ये अभी से बीमारी है, पर्पल ब्लाच लग चुकी है बीमारी। अगर इसके ऊपर स्प्रे ना किया जाए तो ये बिल्कुल ऐसे है कि ये 5-10 दिन का मेहमान है, ये टोटल ख़त्म होके इस तरह टूट जाएगा। जैसे ये टूटेगा तो ये सारा इसका राब्ता ख़त्म हो जाएगा और ये गंडेला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और ये फूल भी टूट के नीचे जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये सूख जाएगा। ये इसको बीमारी तकरीबन 50% बीमारी इसको लग चुकी है। ये सबसे ज़्यादा, ये अगर कैमरामैन दिखाएं, ये वाली बीमारी, ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये जो बीमारी है ये इसको लग चुकी है। ये इस बीमारी का नाम है पर्पल ब्लाच। ये देखें, इस बीमारी के बाद ये इसको फूल को देखें, ये सारा सूखना शुरू हो गया है। ये 2-4-5 दिन का मेहमान है, ये ख़त्म हो जाएगा। इस बीमारी के तदारक की अभी तक यहाँ पे स्प्रे नहीं हुई। अगर ये स्प्रे करते तो ये बीमारी ना लगती। अच्छा, ये तो थी इसकी अलामात, और इससे नुकसान इतना हो सकता है कि आपका पूरा फील्ड ख़त्म हो सकता है। अब हम खालिद भाई से पूछेंगे, खालिद भाई इसका अब हमें आप बताएं इसका हल क्या है। इसका हल ये है, जिस तरह से आपने स्टार्ट किया था ना इसको, ये फूल जिस तरह शुरू हो रहे थे, स्टार्ट हो रहे थे, उस वक्त आप स्प्रे करते। सबसे पहले इंट्राकाल का स्प्रे करते फंगस के लिए, और उसके बाद उसको अलहदा करते, इंट्राकाल अलहदा, नटीवो अलहदा। कम से कम नटीवो के 3-4 स्प्रे हो जाते तो ये बिल्कुल ये बीमारी न लगती कम से कम। अब इसका क्या हल है? अब इसका हल ये है, जो इसे बीमारी लग चुकी है वो तो सही नहीं हो सकता। अगर आप इसे नटीवो की 2 या 3 स्प्रे की जाएं, सही है, तो ये ठीक हो सकता है। और इसके अलावा इसे साथ इलियट की भी स्प्रे करें। नटीवो और इलियट की करें तो कितने दिन का वक्फा डाल के? ये तकरीबन 4 से 5 दिन का वक्फा डालें, ये स्प्रे करें। इस स्टेज पर जितने भी फार्मर्स के पास ये लगा हुआ है, इस साल कम है, लेकिन ये वीडियो आपकी अगले सालों में बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो इसमें एक दफ़ा आप नटीवो कर लें, इलियट कर लें, इस तरह आप इसके कितने स्प्रे आप इसके ऊपर और होंगे जी? ये 3-3 स्प्रे करें इसके ऊपर, नटीवो और इलियट का। ठीक है, इसको साथ नहीं मिलाना, आपने अलग-अलग बना के अलग-अलग स्प्रे करनी है। ठीक है, 4-4 दिन के वक्फे से ये करें। और जब ये स्टेज आए इसकी, ये फूल बनने की जब स्टेज शुरू होती है, स्टार्ट होती है, तो इसको पानी का जो सिलसिला है ना, ज़्यादा दबा के पानी नहीं लगाना। अच्छा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है, जो 2-3-4 रोज़ में बिल्कुल ज़मीन खुश्क हो जाए। ज़्यादा पानी लगाने से भी मसले मसाइल होते हैं, और पानी ना लगाने से भी इसको बीमारी ज़्यादा अटैक करती है। सही हो गया। किस्सा मकसद ये है कि जी एंड में इसको पानी आपने हल्की डोज पे लगाना है, बार बार लगाना है, 3 से 4 आप इसको स्प्रे करें। और ये जो पर्पल ब्लाच है, इस तरह कहें कि ये आपकी फसल को पूरी को भी लपेट सकता है। इससे काफ़ी हद तक आपको ये कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। खालिद अफरीदी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने फार्मर्स के लिए एक मालूमाती वीडियो रिकॉर्ड करवाई। इसके अलावा गंदम और कपास, ख़ासकर कपास के ऊपर हमारी मालूमाती वीडियोज़, कोई भी वीडियो आप एक दफ़ा ज़रूर देखें, उसके बाद आपका दिल करे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए अगर आपके किसी की भी काम आई है या आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है। जुल्करनैन चट्टा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।